काट दिए। फिर उसे एक लकड़ी के तने पर रगड़ा और हैरानी की बात ये थी कि लकड़ी बहुत आसानी से कट गई। पापा ने पूछा, ये आइडिया तुझे कैसे आया? विवेक बोला, पापा उसी झाड़ी के पत्तों की वजह से मेरे हाथ कटे तो मैंने वैसी ही चीज बना दी, बिल्कुल आरी जैसी। अब ये बांस की आरी तो काम कर गई, लेकिन जल्दी टूट भी जाती थी। तो उसने सोचा अगर यही चीज लोहे की बन जाए तो और भी शानदार होगा। और फिर लोहे की पहली आरी तैयार हो गई। जब इस नई आरी से पेड़ काटे गए तो नतीजा कमाल का था, तेज, आसान और मजबूत। लोगों ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। सिर्फ 10 दिनों में 300 लकड़ियों का काम पूरा हो गया। पापा उन लकड़ियों को लेकर राजा के महल की ओर निकल गए। अब घर पर सिर्फ मम्मी और विवेक थे। कुछ समय बाद फसल कटाई का वक्त आया। माँ खेत में अकेले काम कर रही थी, गेहूं को हवा में उछाल उछाल कर छिलका अलग कर रही थी। विवेक ने देखा कि माँ कितना थक रही हैं। उसने कहा, माँ आप बैठो, पानी पियो, मैं करता हूँ। वो जैसे ही खुद गेहूं उड़ाने लगा, उसने गौर किया, हर बार झुककर गेहूं उठाना और फिर उठकर हवा में फेंकना बहुत थका देने वाला था। घर आकर उसने एक हल्की सी मशीन बनाई, लकड़ी की एक नुकीली छड़ी मिट्टी में फंसा दी, जिससे झुकने की जरूरत ना पड़े। माँ ने कहा, अब तो सच में बहुत आराम लग रहा है, तू तो बहुत समझदार हो गया है। इसके बाद विवेक रोज माँ की मदद करता, फसल काटता और अनाज घर ले आता। पर असली दिक्कत